ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठ तिला एकादशी व्रत की कथा। एक समय दालव ऋषि ने पुलस्त्या ऋषि से पूछा, हे महाराज, इस पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं। प्राय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा करके मुझे बतलाइए। पुलस्त्या मुनि कहने लगे, हे महाभागे, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस वेद को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्यों को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों में 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करे। ये स्नान करना नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके सब देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु जी का पूजन कर और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान केशव का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावे। उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी के साथ अर्घ दे करके भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। आप इस संसार में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व बावन, हे सुब्राह्मण, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को व्याम, गो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल का हवन करें, तिल को अर्पण करें, तिल का भोजन करें, तिलों का दान करें। ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण ये छठ तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कह करके पुलस्त्या ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस छठ तिला एकादशी की कथा को तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था तो भगवान ने छठ तिला एकादशी का महत्व नारद जी को सुनाया था। सो आप मैं तुमसे सुनाता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, छठ तिला एकादशी का क्या पुण्य होता है, इसकी क्या कथा है, सो मुझे कहिए। भगवान कहने लगे कि हे नारद, मैं तुमसे आँखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा व्रत करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसको विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इससे कभी अन्न दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोच करके मैं एक भिखारी बन के मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे ले करके स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई
उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे छठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुन करके वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो छठ तिला एकादशी का महत्व कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगे कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने छठ तिला एकादशी का महत्व सुन लिया तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कहने के अनुसार छठ तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर छठ तिला एकादशी का व्रत तो जरूर करना चाहिए। लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर हो करके उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। छठ तिला एकादशी की जय। राधे राधे।